खबर जबलपुर से। यहां पर पंडाल में करंट फैलने की वजह से 2 मासूम बच्चों की मौत में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध कनेक्शन से बिजली को लिया गया था और अवैध कनेक्शन से ही ली गई बिजली से का जो पोल लगाया था उससे करंट फैला था और बिजली विभाग की जांच में इसी बात का खुलासा हुआ है। देखिए, बिजली विभाग ने जांच की, जांच में खुलासा हुआ, लेकिन लापरवाही भी यहां पे बिजली विभाग की निकल के सामने आई कि उसको पता ही नहीं चला कि अवैध कनेक्शन लिया जा रहा है और कितना ओवरलोड पड़ेगा। और साथ ही आए दिन जो हम देखते हैं ना, पावर कट हो जाता है, वो कुछ इसी तरह के अवैध कनेक्शन के चलते, दबाव के चलते होता है। पंडाल की सजावट के लिए अवैध तरीके से यहां पे कनेक्शन लिया गया था। दुर्गा पंडाल में करंट फैला, 2 बच्चों की मौत हो गई। उनके द्वारा जो बाहरी डेकोरेशन किया गया है उसमें अवैध कनेक्शन का होना विद्युत की टीम ने पाया है और इसमें किन किन की लापरवाही है इस विषय की हमने मर्ग पंजीबद्ध करके हमने जांच में लिया है और जिन की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में आएगी कि इस विद्युत जो है करंट के कारण जो 2 बच्चों की मौत हुई है, इसमें किन किन की संदिग्ध भूमिका है और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध बीएनएस की धाराओं में मुकदमा पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ लाइव जुड़ गए जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। विजेंद्र, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि गैर इरादतन हत्या यहाँ पे 2 बच्चों की गई है। अब कब तक जांच होगी? कलेक्टर साहब का क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने अभी तक मौका मुआयना किया? निकले वो अपने बंगलों से कि नहीं निकले, कि अभी भी स्थिति जस की तस? बताना चाहूंगा कि 2 स्तर पर रश्क इस मामले पर कार्रवाई हो रही है, चूंकि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद आपत्तिजनक ये पूरा घटनाक्रम है, जहां पर 2 मासूम बच्चों की मौत सिर्फ इसीलिए ले ली गई चूंकि अवैध बिजली कनेक्शन से, हम कहें कि चोरी की बिजली से एक दुर्गा पंडाल के सामने सड़क को रोशन किया गया था। उन 2 बच्चों का कसूर कुछ नहीं था, वो सिर्फ वहां खेल रहे थे, लेकिन करंट जो कि अवैध बिजली कनेक्शन से एक पोल में फैल गया था, उन्होंने उसे टच किया और उसकी चपेट में आने से वो बुरी तरह झुलस गए। अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन डॉक्टर्स उनकी जान बचा नहीं सके। 2 घर के चिराग बुझ गए और यही वजह है कि राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। जैसा मैंने आपको बताया, 2 स्तर पर मामले की जांच की जा रही है। एक तो तिलवाड़ा पुलिस की ओर से एफआईआर लॉन्च की गई है, दूसरा शासन की ओर से, कलेक्टर जबलपुर की ओर से उच्च स्तरीय जांच की निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 3 सदस्य हैं, 2 सदस्य जो है बिजली विभाग के अधिकारी हैं। तो जैसा आपने पूछा, तो मौके पर इस वारदात के बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे और शुरुआत की ही जांच में ये खुलासा हो गया है कि अवैध तरीके से बिजली कनेक्शन लेकर पंडाल के बाहर सड़क विजेंद्र, आपने इस बात का जिक्र किया कि शासन की तरफ से भी बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि कहते हुए अच्छा नहीं लगता, सवाल करते हुए भी अच्छा नहीं लगता। हमने इंदौर का एमवाई जो कांड था, चूहा कांड, उसमें भी देखा था, शासन ने खुद संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप था, उसमें भी अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया गया। जिम्मेदारों जो लापरवाही जिन्होंने बरती थी उनकी लापरवाही पे अभी तक कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई। कमोवेश यहाँ भी स्थिति ऐसी ना हो, इसको लेके अब आगे क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि बच्चों की जान चली गई है जो वापस नहीं आएगी, कोई मुआवजा उन बच्चों को जीवित नहीं कर पाएगा। बेशक 2-2 लाख रुपयों का मुआवजा जरूर रेड साइड उनको दिया गया हुआ है, लेकिन ये 2 लाख रुपयों का जो मलहम है वो किसी काम का नहीं उन परिवारों के लिए जिनके चिराग बुझ गए। और सही बात आपने कही कि एक अराजकता की स्थिति देखने मिलती है। एक तरफ शासन कहता है कि फूल प्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए, नियम है कि किसी भी तरह से अवैध बिजली कनेक्शन नहीं लिया जा सकता, और अगर कोई शख्स लेता है तो उस पर न सिर्फ कार्रवाई होती है और ऐसे मामलों की लगातार जांच करने का भी दावा बिजली विभाग की ओर से किया जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे पूरी सड़क दुर्गा पंडाल की ओर से अवैध बिजली से, चोरी की बिजली से रोशन की गई थी, लेकिन कोई शख्स नहीं था, बिजली विभाग का कोई अदना सा कर्मचारी नहीं था। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि कोई शख्स नहीं था, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते, तब कहीं जाके ऐसी लापरवाही होती है और लोगों की जान चली जाती है। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए कि किस तरह से लापरवाही ने 2 बच्चों की जिंदगी ले ली और यहाँ पे अब देखना ये होगा कि अब कितने सख्त एक्शन लिए जाते हैं।